बच्चों आगे बात करते हैं, हम एक्सरसाइज 13.3 के पहले प्रश्न की बात करते हैं। बच्चों इस पहले प्रश्न में देखिए उसने आपको तीनों चीजें पूछी। क्या पूछा है? आंकड़े दे दिए उसने। आंकड़े कैसे दिए हैं उसने? वर्गीकृत दिए हैं, है ना। 68 से 85, 85 पूरा पूरा दिया है, सतत है। जो कंटिन्यूटी होती है उसको कहीं तोड़ा नहीं गया है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस है, माने सतत है। तो क्या दिया उसने? कह रहा माध्यक बात करो, माध्य की बात करो, बहुलक की बात करो, है ना, ये कह रहा प्रश्न में। तो बच्चों हमने अभी माध्यक ज्ञात किया था एक प्रश्न में, इस प्रश्न में माध्यक और ज्ञात कर देते हैं, निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फिर आपका माध्यक निकालने का आपको अभ्यास हो जाएगा। सीख लोगे, सारे प्रश्नों में माध्यक करना है, इसमें फिर माध्य भी करना है और बहुलक भी करना है। तो हम कर देते हैं क्रमशः बच्चों इनको, ठीक है। पहले माध्यक की बात करते हैं। प्रश्न बच्चों देखो आपके सामने, प्रश्न बच्चों ये लिखा है, ये प्रश्न लिख दिया हमने। ये बच्चों प्रश्न लिखा है आपका, इसको क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। 65 से 85 के बीच में 4, 85 से 100, हम सतत की जो बात कर रहे थे, सतत माने देखो 65 से 85, फिर 85 से 125, माने इनका क्रम नहीं टूटा है ना, इसलिए कंटिन्यूअस है। कैसा है? कंटिन्यूअस, सतत जिसको कहा जाता है, किसी में गैप नहीं आया। अगर 65 से 85 होता फिर यहाँ 86 से होता तो गैप हो जाता उसमें, या 65 से 85 होता और यहाँ 90 से होता तो गैप हो जाता, फिर सतत नहीं होता, फिर सतत हमको बनाना पड़ता। अभी पर करेंगे प्रश्न हम आपके सामने। तो पहले देखिए बच्चे, इसकी ये टेबल दे दी, ये बारंबारता दे दी, हम आपके सामने सूत्र लिखे चल करके, किसका? माध्यक का। तो जब बच्चों माध्यक का सूत्र लिखेंगे तो माध्यक का सूत्र बराबर है L प्लस, क्या सीखे हो, N/2 माइनस CF/F इंटू H, ये पढ़ो बच्चों आप, बराबर। अब देखो बच्चों इसमें N/2 ज्ञात करना पड़ता है। N क्या होता है? N होता है सिग्मा F, इस बारंबारता का योग। और हमें क्या करना पड़ता है? ये इसमें CF दिया है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी माने संचयी बारंबारता कि इससे हमें सारणी से वैल्यू निकालनी है उसकी, तो संचयी बारंबारता सारणी बनानी पड़ती है। तो लिखेंगे संचयी बारंबारता, जहां पर बारंबारता का क्या संचय किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। तो करो बच्चों, इकट्ठा कैसे करते हैं? क्रमशः जोड़ते जाओ। 4 में 5 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 9। 4 लिखा, फिर 4 5 जोड़ दो, फिर 9 13 जोड़ दो, 9 13 22 हो गया, फिर 22 20 जोड़ दो, 42 हो गया, 42 14 जोड़ दो तो कितने हो गए? 56 हो गए, 56 8 जोड़ दो, 64 हो गए, 64 4 जोड़ दो, 68 हो गए, ये आ गया बच्चों 68। तो N बराबर सिग्मा F बराबर कितना हो गया? 68 हो गया बच्चों। यहाँ चेक कर लो, यही देखो 5 4 9, 9 13 9 22 22 20 42 42 10 52 4 56 56 4 60 8 68, सही है बच्चों। तो इस तरह से अब इसका N/2 ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? N/2। तो N/2 कितना है? 68/2 का भाग कर दो, 2 3 6, 2 4 8 34। अब देखो बच्चों 34 इसमें कहाँ आ रहा है? बारंबारता में नहीं चेक करना होता, संचयी बारंबारता में चेक करते हैं कि N/2 का मान कहां पर आएगा, है ना। देखो तो 22 तक काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 18 19 20 21 22 में कहीं पर 34 आया? नहीं आया, 34 ज्यादा है। तो जब 22 से आगे जाओगे कहां तक? 42 तक। तो 42 तक जाने में 34 आ जाएगा, 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 उसमें आ रहा है। 42 तक की सीरीज ले आओ, काउंटिंग करो, तो उसी में 34 आ जाएगा आपका। तो 34 की टेबल, 34 की वैल्यू आपकी किसमें पड़ेगी? माध्यक वर्ग बनेगा जाकर के आपका, ये लिख दो, चूंकि 34 माध्यक वर्ग, चूंकि 34 संचयी बारंबारता किसमें आ रहा है? क्योंकि 34 संचयी बारंबारता किसमें आता है? 42 में। संचयी बारंबारता 42 में आता है। इसलिए माध्यक वर्ग
कौन सा वर्ग? माध्यक। इसलिए माध्यक वर्ग आपका ये हो गया कौन सा? 125 से 145। माध्यक वर्ग 125 से 145 का हो गया है, लिख दो। इसलिए अब इसमें L क्या हो गया बच्चों? ये आपकी L की वैल्यू हो जाएगी, कौन सी वैल्यू हो जाएगी? L की। ये आपकी कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी F की। ये माध्यक वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता, ये CF हो जाएगा। H क्या हो जाएगा आपका? H इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। 85 से 65 घटा दो जा करके, कितने बचे? 20 है, देख लो सबका अंतर 20 है। वर्ग माप कह लो चाहे वर्ग अंतराल कह लो। अब बच्चों सारी वैल्यू रख लो जा करके। इसमें L का मान क्या हो जाएगा? इसलिए L हो गया आपका 125। F क्या हो गया बच्चों? F हो गया आपका 20। CF क्या हो गया? CF हो गया माध्यक वर्ग से पहले के वर्ग की संचयी बारंबारता, 22 हो गई। क्या हो गई? 22। बच्चों रख जाओ वैल्यू सबकी। तो L का मान क्या है आपका? 125 आया है, बटे F कितना आया आपका? F आया 20। N/2 कितना है? N/2 आपका आया है 34, माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 22 आई आपकी, 22 रख जाओ। इंटू H का मान कितना आया? H का मान आया 20। सॉल्व कर दो बच्चों, 125 34 से घटा दो जाकर के 2, 12 बटे 20, ये बच्चों 20। देख लो 20 से 20 कट गया बच्चों, तो सिंपल है 125 से 12 जोड़ दो, तो 5 2 7 2 1 3, 137। ये बच्चों 137 आपका माध्यक आ गया है। क्या आ गया? 137 माध्यक आ गया। इसी प्रश्न का बच्चों आपको क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है, और ज्ञात करना है आपको बहुलक। तो बहुलक बच्चों जानते हो, बताया गया था बहुलक में जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वो बहुलक वर्ग कहलाता है। इसमें देखो बारंबारता सबसे अधिक 20 की है, तो ये बहुलक वर्ग भी होगा। क्या होगा? ये बहुलक वर्ग भी होगा। ठीक है ना? एक बार आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। इसी प्रश्न बच्चों हम आपको लगा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं, फिर हम इसी प्रश्न में आपको करा देते हैं माध्यिका माध्य और बहुलक। ठीक बच्चों, नोट कर लिया, हटा दें हम इसी में हम। ठीक बच्चों, ये वैल्यू हटा दे रहे हैं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। इसको हटा दीजिए बच्चों, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है अब। ठीक है, अब चले बच्चों, अब देखिए क्या करते हैं। हम बात कर रहे हैं, पहले हम बहुलक की कर लें। किसकी कर लें? बहुलक की। तो बहुलक में क्या करते थे? क्या करते थे? बारंबारता देखते थे सबसे ज्यादा किस वर्ग की है। देखो 125 से 145 वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, लिख दो। चूंकि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 20 है। चूंकि सबसे अधिक बारंबारता 20 है, सबसे अधिक बारंबारता क्या है? 20 है। सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 20 है। सबसे अधिक बारंबारता 20 है, तो 20 के लिए बहुलक वर्ग कौन कहलाएगा? इसलिए बहुलक वर्ग आपका हो जाएगा 125 से 145, 25 से 145 है। इसलिए आपको फार्मूला जरूरत पड़ेगी हमें, उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? L की जरूरत पड़ेगी। तो L हो जाएगा हमारा निम्न सीमा 125। हम एक बार बच्चों लिख ले वैल्यू, हम एक बार वैल्यू लिख लें किसकी? फार्मूले की। सूत्र लिख दें बच्चों, किसका चाहिए? बहुलक चाहिए, बहुलक। याद है बच्चों सूत्र क्या था इसमें? L था प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये बच्चों फार्मूला था आपका। इनटू क्या था? H, ये था। इसको आप चाहो तो ऐसे
कोष्ठक में कर सकते थे। अब रखो बच्चों, हमें एल की जरूरत कितनी है, 125। ठीक है, आगे देखो F0, ये जो बच्चों F है हमारा, क्या है ये F1 कहलाता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता को F कहते हैं। क्या कहते हैं, F1, F1 कहते हैं इसको। इसके पहले क्या हो जाएगा, F के पहले 1 के पहले 0 होता है, तो ये जो है बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता F0 और बहुलक वर्ग से बाद की बारंबारता F2। वो जब F1 है तो वो F0 है, F2। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता तो F1 हो गई, उसके पहले की F0, उसके बाद की F2 हो गई। H कितना हो गया बच्चों, H देख लो, इनका अंतराल घटा दो, कितना आता है, 20 आता है, क्लास इंटरवल। अब बच्चों वैल्यू रख जाओ, L का मान लिख दो कमान जरा, यहाँ पर क्या आया था, F1 क्या आया आपका, F1 20 आया है, F0 क्या आया है, F0 13 आया है, F2 कितना आया है, F2 आया आपका 14। ठीक है, H कितना आया है, H आया है 20। रख जाओ मान बच्चों, L का मान 125 प्लस F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 13 बटे 2F1 का मान है 20 माइनस F0 का मान 13 माइनस F2 का मान 14 इंटू H का मान है 20। इसको सॉल्व करेंगे, बराबर 125 प्लस 13 से 20 चले गए तो 7 बटे 20 दूना 40 माइनस जोड़ दो 13 14 4 3 7 1 1 2 27 इंटू 20। आगे चलेंगे, 125 प्लस ये बच्चों कितना हो गया, 7 दूनी 14 140 आ गया, नीचे घटा दो 27 3 30 30 10 13 हो गया बच्चों, कितना आ गया 13। अब बच्चों इसका भाग करना पड़ेगा आपको, 13 भाग करो तो 13 एकम 13, 13 सामान्य 130 दशमलव, 13 का भाग कर रहे थे बच्चों किसमें, 140 में, तो 13 एकम 13, फिर भाग न खाई बिंदी 13.31, तो सीधे आ गया आपका 10। अब 10 में बच्चों भाग नहीं जा रहा, दशमलव बढ़ाओ, दशमलव लगाया तो 0 बढ़ा लिए, तो एक 0 उतारा ले लोगे, आपका 13 सते 91, तो 9 1 10, 9 आया बच्चों, फिर 0, 13 पर 13 13 सते 91, 13 78, 13 78 कर लोगे जाके तो 8 2 10 और 9 8 से 2 गए आपके 6, तो 13 25 65, देख लो दोबारा से, हमने 13 78 किया था, 78 तो 8 2 10 2 आए, 8 7 7 1 आया 12, भागे नहीं जा रहा बच्चों। ठीक है, तो 10.76 हो गया, जोड़ दो जा करके बच्चों 125 तो 135.76, ये बच्चों आपका आ गया, क्या आ गया, ये हमने निकाल दिया आपका बहुलक। क्या निकाल दिया, बहुलक। सबसे अधिक वैल्यू जो आई आपकी वो आई है 135.76, 135.76 आई है। इसका मतलब 135.76 उपभोक्ता, जो ये आंकड़े हैं, जो वर्ग है 135.76 इसके अंदर आता है। इसमें सबसे ज्यादा उपभोक्ता जो है प्रयोग कर रहे हैं आपका, है ना। चलते हैं आगे बच्चों, देखते हैं प्रश्न क्या उसने पूछा हमसे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले, हम जगह छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं। आइए बच्चों, हमने बात करी आपके सामने बच्चों 13.3 के प्रश्न नंबर पहले की बात कर रहे थे। हमने क्या ज्ञात कर दिया आपको, बहुलक निकाल दिया, और क्या निकाल लिया, माध्यक निकाल लिया। अब माध्य और निकाल देते हैं। फिर कह रहा प्रश्न में कि तीनों की तुलना करो, तीनों की तुलना करो। तो देख लेते हैं, बात करते हैं पहले हम, अब बात करते हैं माध्य की, समांतर माध्य की, मीन की। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए बच्चों, ये आंकड़े लिखे गए हैं, क्या लिखा है इसका, वही प्रश्न पहला वाला है। कह रहा है कि मासिक खपत का है कि बिजली है, बिजली खर्च की जाती है किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी सिटी में, तो इकाई में दिया है 65 से 8500 इकाई यूनिट बिजली खर्च करते हैं। 4 उपभोक्ता 85 से 105 यूनिट खर्च करते हैं बिजली,
85 से 105 यूनिट की बिजली खर्च करते हैं कितने? 5 उपभोक्ता। इसी प्रकार 165 से 185 यूनिट बिजली खर्च करते हैं 8 उपभोक्ता। ये उसने दिया, इस प्रकार से टेबल बनाई है। सतत है क्योंकि 65 से 85 फिर 85 से 105, कंटिन्यूअस है, कोई गैप नहीं आया, ठीक है। अगर 65 से 85 और यहाँ पर होता 87 से तो फिर गैप हो जाता है ना, तो उसको असतत कहते हैं। फिर मैं सतत बनानी पड़ती टेबल, बनाएंगे भी कुछ एक प्रश्न इसके बाद। तो फिलहाल ये बच्चों दिया है। अब क्या करते हैं, हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का सूत्र बच्चों देखो लिखा हमने, कौन सी विधि से ज्ञात करें? लघु विधि से, कल्पित माध्य विधि से, पद विचलन विधि से, पग विचलन भी कहते हैं उसको, डेविएशन मेथड से कहते हैं। तो बच्चों उससे कैलकुलेशन सरल हो जाती है, इसलिए करते हैं। क्योंकि इसमें देखो मध्यमान आपका दशमलव में आ रहा है, नहीं दशमलव में आ रहा, फिर भी उसमें डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि है, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है, इसमें कैलकुलेशन कम पड़ती है। आपको जो अच्छा लगे, चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो, दोनों तरीके से कर सकते हो। हम कर रहे हैं डेविएशन मेथड से, ठीक है। चलते हैं, ये सूत्र लिखा है, हमें किसकी जरूरत है इसमें बच्चों? देखो सिग्मा एफ आई। तो बच्चों एफ आई तो दिया है आपका, ये उपभोक्ता है, ये सिग्मा एफ आई है आपके पास, सिग्मा एफ आई है आपके पास। टोटल कर जाओ कितना है, किया था 68 था, भी कर चुके हैं। 5 4 9 13 9 22 20 42 42 10 52 4 56 4 60 8 68, कितना था? 68 है सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई आपको पता लग गया। अब क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए। एच तो इंटरवल है, एच भी पता है आपको, एच घटा लो जाके इनसे। एच है आपका 20, घटा के देख लो, एच भी पता लग गया। तो देखो एच पता लग गया आपका, एफ आई पता लग गया। एफ आई यू आई, जो ए है वो यू आई एक्स से मिलता है। तो हम पहले यू आई बताएं आपको, यू आई क्या है? ये है डी आई बटे एच। डी आई क्या है? डी आई है एक्स आई माइनस ए। तो बच्चों पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक्स आई चाहिए। एक्स आई क्या होता है? मध्यमान, चर, अवयव, पद। मध्यमान नाम है उसका, मध्य का मान। मध्यमान माने मध्य का मान। किसके मध्य? ये जो आपके वर्ग दिए हैं इसका मध्य। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, तो जोड़ो 65 में 85 जोड़ दो, 65 प्लस 85 बटे 2, 65 प्लस 85 बटे 2 जोड़ दो, 5 5 10 0 हासिल 1, 8 7 15, 2 का भाग 75 आ गया बच्चों। कितना आ गया? 75। फिर देखो आगे देखो, 105 85 जोड़ दो, 85 प्लस 105 बटे 2, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9, 190 बटे 2, 2 9 18, 95 आ गया। कितना आ गया? 95 आ गया। वही बच्चों देख रहे हो, एच जो इंटरवल है वही 20 20 का अंतर आएगा। सब आप सब कर लो, 105 में 125 का जोड़ो, फिर 2 का भाग करो, 125 में 145 जोड़ो, फिर 2 का भाग करो, आएगा क्या? सब में 20 20 का अंतर आएगा बच्चों, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 115 ये आ जाएगा, फिर 135 ये आ जाएगा, फिर 20 155 आ जाएगा, फिर 175 आ जाएगा, फिर 195 आ जाएगा। आप चेक कर लो दोनों को जोड़ करके। वैसे भी देख लो मिड वैल्यू है 205, 195, 5 10 उधर है और 10 इधर है, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से कर लिया आपने। ये हटा दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है, समझने के लिए कर रहे थे केवल। अब देखो बच्चों किसकी जरूरत है? एक्स आई मिल गया आपको, अब डी आई चाहिए। तो डी आई का बच्चों सूत्र क्या है? डी आई बराबर है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई तो बच्चों ये है, हमने आपको सिखाया था सरल तरीका कि ए आई सबसे पहले वाले वैल्यू को मानना। आप कितना है? 75। इससे क्या होगा? माइनस का चिन्ह नहीं आएगा आपके प्रश्न में, ठीक है। तो करते हैं ए आई सबके प्रश्न में, एक्स आई माइनस ए, स्टेप बाय स्टेप। पहला क्या हो? x1, आई की जगह 1 रखो, x1 माइनस ए, तो x1 क्या है आपका? 75। x1 माइनस ए क्या है आपका? 75 बराबर क्या आ जाएगा? 0। फिर आई की जगह 2 रखो, x2 नंबर 2 पर आ जाओ, x2 तो क्या है? 95। घटाओगे ए सबसे घटना है, 75 को ही सबसे घटाना है। 75
क्या आ गया बच्चों, 20 आ गया। फिर आगे चलो, आपकी आई की जगह 3 रखो तो x3, x1, x2, x3, 115 आ गया। घटा दो बच्चों 75, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। फिर बच्चों 135 से घटा दो 75, 75 को ही घटाना है। फिर 155 से घटा दो 75, फिर 175 से घटा दो, फिर 195 से घटा दो 75, इस तरह से। तो क्या बचता है, 120, 40, ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 80, ये कितना हो गया 100। बच्चों 20-20 का अंतर आ रहा सब में, है ना। ये देखिए, तो डी आई बच्चों आ गया। डी आई के बाद क्या चाहिए आपको, यू आई चाहिए। क्या चाहिए, यू आई। तो यू आई क्या है, ये है आपका डी आई बटे एच, डी आई बटे एच। देखो बच्चों, डी आई क्या है आपके सामने लिखा है, एच क्या है आपके सामने लिखा है। तो एच का सब में भाग करो, प्रत्येक डी आई D1 बटे एच, फिर D2 बटे एच, फिर D3 बटे एच, फिर D4, क्रम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते जाओ। तो भाग करो 20 का 0 में तो 0 आ जाएगा, 20 का इसमें करो 1, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 20 छक्का। बच्चों यू आई आ गया। अब क्या चाहिए आपको, फार्मूला देखिए, अब चाहिए एफ आई यू आई चाहिए। देखो सब आ गए, एक्स आई मिल गया, ए भी मिल गया, डी आई हो गया, फिर डी आई बाद फिर यू आई आ गया। ठीक है ना, इसको हटा दो। अब क्या चाहिए, अब एक कॉलम और चाहिए आपको, हम बना लेते हैं। हमें चाहिए एफ आई और यू आई, एफ आई इंटू यू आई चाहिए। तो बच्चों देखो, एफ आई यू आई कहाँ आपके पास है, यू आई तो ये है और एफ आई आपके पास ये, इनका गुणा करो, इनका गुणा। अब बच्चों देखो, इनका पहाड़ा पढ़ना है, इनकी टेबल पढ़नी है आपको, तो बड़ा सिंपल हो गया, इसलिए कहते हैं सरल मेथड है। कल्पित माध्य विधि को सरल विधि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको टेबल नहीं बड़ी बड़ी याद करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन स्टेप बढ़ जाते हैं उसमें। उसमें सीधे ये दिया होता है, इसका मध्य निकाल लेते हो, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ कर देते हो डायरेक्ट मेथड में। परंतु यहां पर स्टेप बढ़ जाते हैं। आपको अगर वो तरीका अच्छा लगे उसे कर दीजिए। चलिए, एफ आई यू आई तो करो गुणा, 0 का गुणा करो जा करके 4 में तो 0 आ जाएगा, 1 का गुणा करो जाके 5 में तो 5 आ जाएगा, 2 का गुणा करो जा करके 13 में तो 13 दूनी 26 आ जाएगा, 3 का गुणा करो जा करके 20 में तो 20 तिहाई 60 आ जाएगा, फिर 4 गुणा करो जाके 4 में 14 में तो 14 चौको 56 आ जाएगा, फिर 5 गुणा 8 में करो तो 8 पंच 40 आ जाएगा, फिर 6 गुणा 4 में करो तो 6 चौको 24 आ जाएगा। अब बच्चों क्या चाहिए, सिग्मा। तो सिग्मा एफ आई यू आई टोटल कर लो बच्चों, कितना आता है, 4 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20 1 21 का 1 हासिल 2, 2 2 4 4 8, 8 5 13, 13 6 19, 1 20 21, 211 आ गया बच्चों, चेक कर लो। 6 5 11, 11 6 17, 4 21 का 1 हासिल 2, 2 2 4 4 6 4 10, 5 15, 4 19, 1 20 21 का। ठीक है बच्चों, 211 आ गया बच्चों। कैलकुलेट करिए, वैल्यू रखिए। चलो, ए का मान क्या था बच्चों, ए का मान आपने माना था 75 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है, 211 आया है। सिग्मा एफ आई का मान कितना था, 68 था आपका, चेक कर लो। इंटू एच कितना था बच्चों, एच था 20 आपका, बराबर 75 ऊपर 211 है। ये बच्चों 2 से काट दीजिए आप, 4 से कट जाएगा बच्चों, तो 4 से कट जाएगा तो 4 पंचे 20 और 4 एकम 4 2 6 28, 4 सते 28। अब बच्चों चलो 75 और 5 गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 17 का बच्चों भाग करो जा करके, तो 75 आ गया आपका। ठीक है, टोटल कर लो, तो 17 सत्ते 119, 17 छक्का 102। तो बच्चों रफ में कर लें चल करके थोड़ा सा।
17 का भाग करना है आपको 10-55 में। ठीक है, तो 17 एकम 17 भाग नहीं, 17 छक्का 102। ठीक है, घटा दो तो 3 खत्म, 5 35, 17 दूनी 34। ये आ गया बच्चों एक बचा आपका। अब दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ा दो तो 1 0, फिर भाग न खाई बिंदी, फिर 0 1, तो 17 छक्का 102 नहीं, 17 पना 85। ठीक बच्चों, तो 5 5 10 और 9 1, फिर उतारा 0, 17 7 100 नहीं, 17 8 से ज्यादा आ रहा बच्चों है ना, तो 8 बार जाएगा, 8 7 56 का 6 हासिल 5, 8 5 13। ठीक है, तो ये आया 62.058 बराबर बच्चों 75 प्लस 62 ये 8 हटा दोगे तो 5 1 बढ़ा दो 0 6, तो जुड़ जाएगा जाके 5 2 7 और 7 6 13, 137.06। ये बच्चों आपका आ रहा समांतर माध्य या माध्य। ठीक बच्चों, इसको हटा दें, रफ है हमारे पास। अब देखिए बच्चों, हम एक बार लिख दें जो हमें मिला है। हमें जो मिला है, हम वो क्या मिला है जरा लिख दें एक बार। हमें मिला बच्चों है, सबसे पहले आपने ज्ञात करा माध्यक, फिर ज्ञात किया आपने माध्य, लिख दें हम, फिर है बहुलक है, फिर क्या है बहुलक। क्या बच्चों आया है आपका माध्य, तो सामने लिखा है 137.06, 137.06 और इसके पहले बात करें तो हमारे पास 135.76 आया था बहुलक। 135.76 135.76 इसके पहले माध्यक आया था आपके पास 135 नहीं, बहुलक है और अच्छा मिटा दिया था हमने शायद, है? देख लें बच्चों क्या था। ठीक है, 137 आया था, क्या आया था 137। ठीक बच्चों, वो 137 आया था आपके पास माध्यक, ये आया था। अब बच्चों कह रहा है इसका तुलना करो, तो बच्चों हम आपको बड़ा स्पष्ट बता दें, क्लियर, कि आप क्या समझो इसका मतलब। बहुलक का मतलब क्या है, उसने कहा था जो उपभोक्ता है वो इतनी इतनी बिजली खर्च करते हैं यूनिट में, इकाई में। तो बच्चों बहुलक का मतलब क्या, सबसे ज्यादा जो बिजली खर्च हो रही है वो ये खर्च कर रहे हैं। 135.76 यूनिट बिजली सबसे ज्यादा परिवार खर्च करते हैं, इसका मतलब ये है बहुलक, सबसे ज्यादा। तो हम लिख दें बच्चों इस बात को हम लिखे दे रहे हैं, इसलिए 137 परिवार सबसे अधिक बिजली, सबसे ज्यादा यूनिट बिजली या इकाई, सबसे ज्यादा इकाई लिख दो प्रश्न की भाषा में, सबसे ज्यादा इकाई बिजली खर्च करते हैं। ये बच्चों बहुलक का मतलब हुआ। सबसे ज्यादा लक जहां पर हो, सबसे ज्यादा बहुत मात्रा में कौन है, 137 आता बहुलक। तो 137 परिवार सबसे ज्यादा इकाई बिजली खर्च करते हैं, 137 इकाई बिजली, 137। थोड़ा करेक्ट कर लो बच्चों, इसको ऐसे कर दें, ए हटा दो, 137 इकाई बिजली
सबसे ज्यादा परिवार, खर्च करते हैं। 100 कितना था बच्चों, फिर गड़बड़ हो गया, 177 था, चेक कर लें क्या आया था, 137 था, क्या था 137, 137 ये था बच्चों। 137 इकाई बिजली, 137 इसमें पड़ेगा, 137 इकाई बिजली सबसे ज्यादा परिवार खर्च करते हैं, इसका मतलब ये बना जाके बच्चों। ठीक है, आगे क्या देखो, आगे क्या बना आपका, बना माध्यक। माध्यक क्या करता है, माध्यक क्या करता है, माध्यक मध्य में को बांट देता है, मध्य बिल्कुल बीच की वैल्यू होती है, और ये माध्य आपका, माध्य औसत होता है, औसत एवरेज में सभी परिवार इतनी इतनी बिजली खर्च करते हैं अगर एवरेज निकाला जाए। ठीक है ना, तथा 137.06 इकाई बिजली समस्त परिवार किसमें, औसत में खर्च करते हैं। इसका मतलब एक परिवार 177.00 से बिजली नहीं खर्च कर रहा, कुछ ज्यादा कर रहा है, कुछ कम कर रहा है, लेकिन एवरेज देखा जाए, टोटल का कैलकुलेशन किया जाए तो लगभग ये माना जाएगा, आंकड़ा टोटल निकल के आएगा कि 137.06 लगभग हर परिवार के हिस्से में आ रही है। कुछ ज्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं, लेकिन एवरेज में 137.06 बिजली सब परिवारों के हिस्से आ रही है, सब परिवार इतना इतना खर्च कर रहे हैं, ये बनता है इसका मतलब। आगे, तथा एवं ये जो है आपका बहुलक, ये क्या है, हमने लिखा था माध्यक। अच्छा 137 नहीं बच्चों, हाँ यहां चेक कर लो दोबारा से, हम बहुलक की बात कर रहे थे, 135.76, 135.76 ये बच्चों बहुलक की बात कर रहे थे, बहुलक का जिक्र किया था, सबसे ज्यादा है ना, बहुत लक जिसका काम किया या बहुत ज्यादा जिसने खर्च किया। अब बच्चों देखो माध्य की बात, इसकी बात करो, बहुल इसकी माध्यक की बात करो, 137 माध्यक क्या करता है, हमने बताया था, माध्यक वो संख्या है, वो मान है, वो वैल्यू है जो मध्य में पहुंचती है, मध्य को मिलाती है, आधा इधर आधा उधर कर देती है, अर्थात देखो, तथा 137 वो संख्या है, वो इकाई है बिजली, 137 इकाई, 137 इकाई मध्य की संख्या, मध्य की इकाई है, मध्य की संख्या है। मतलब क्या है कि 137 से आधे लोग नीचे कम खर्च करते हैं और 137 से आधे लोग ज्यादा खर्च करते हैं। ये 137 बीच में भाई साहब बैठे हैं, बीच में है 137 सबसे, 137 से कुछ लोग, आधे लोग इधर नीचे 137 से 135 से 121 125 जो भी हो वो खर्च करते हैं, और इधर 138 से 139 140 आगे आधे लोग इधर ज्यादा खर्च कर रहे हैं और आधे लोग इधर कम खर्च कर रहे हैं। 137 भाई साहब बीच में, मिड वैल्यू, मध्यमान, ऐसे आप समझो, माध्यक जिसको कहते हैं, मध्यमान तुम्हारा मीन में आता है, माध्य में, माध्यक, माध्यिका जिसको कहते हैं। तो ये माध्यक जो है वो क्या है, 137 इकाई मध्य की संख्या है, माने दो बराबर भागों में बांट रहा है, माने एक इससे जो है आधे परिवार 137 के नीचे खर्च करते हैं और आधे परिवार 137 से ऊपर खर्च करते हैं। इसका मतलब बच्चों ये है, अर्थात आधे परिवार 137 इकाई से कम और आधे परिवार 137 इकाई से अधिक।
बिजली खर्च करते हैं। ठीक बच्चों, ये बच्चों बड़ा सिंपल सी बात हमने बता दी, ये बड़ी मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, ये समझ लीजिए आप, आपको मजा आ जाएगा। और प्रश्न कह ही रहा है, परिभाषा सूत्र आपके कह रहे हैं, बहुलक माने सबसे ज्यादा वहां की वैल्यू है, बहुलक सबसे ज्यादा वैल्यू। हमने बताया था जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वो हमारा बहुलक वर्ग कहलाता है, उसी में से वैल्यू निकल गई बहुलक में से। तो बहुलक हमने परिभाषा में सिखाया, क्या सिखाया, जिसका लक सबसे ज्यादा काम करे, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो बहुलक में लिखा है आपने कि बहुलक 135.76 आया, तो ये क्या था, सबसे ज्यादा बिजली 135.76 इकाई बिजली सबसे ज्यादा परिवार खर्च करते हैं, इसका मतलब ये बना। और माध्य क्या बना, माध्य एवरेज होता है, औसत पूरे सब परिवार मिल करके लगभग निकाला जाए एवरेज में, तो सभी परिवार के हिस्से में इतनी बिजली आती है, आपकी 137.06 इकाई बिजली औसत में। और माध्यक जो मध्य में वैल्यू है, जो मध्य में बैठी है, मिड वैल्यू है, आधा इधर आधा उधर, वो कौन है आपका, वो है माध्यक, वो है माध्यक। 137 इकाई मध्य की संख्या है, अर्थात आधे परिवार 137 इकाई से कम में और आधे परिवार 137 इकाई से अधिक बिजली खर्च करते हैं, ये है। तो बात समझ गए बच्चों, इस प्रकार से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम दोबारा दिखा दें आपको सारणी टेबल पूरी जो बनाई थी आपने, ये इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं, ठीक है। आगे चलो, इसको बढ़ा दें ऊपर इस तरह से, ये कर लीजिए, ये समझ लीजिए। दोनों तीनों की बात की जाए तो तीनों में ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग वैल्यू समान है, 137 ये 0.06 ये 0.76, 135 में है, ठीक है। चलें एक साथ कर दें तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। चले बच्चों कर लीजिए, पूरी एक्सरसाइज के सारे प्रश्न घर से लगा के लाइए। हम 2 प्रश्न में और कराएंगे, कौन से, जिनमें आंकड़े सतत नहीं है, वर्गीकृत नहीं है, वो हम और करा देंगे, आपका अच्छा अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन कर लीजिए घर में।